बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह अगर कोई किसी पर गुस्ल फर्ज हो गया और वो गुस्ल कर रहा है और उसके नाखूनों पर ना बहुत ज्यादा मैल है, या फिर कोई आटा वगैरह गूंदते हैं, ये जैसे वो नान वगैरह वाले जो काम करते हैं तनूर पे, तो उस सूरत में नाखूनों में मैल फंस गई है या आटा वो जो भी चीज है, तो इस सूरत में गुस्ल कर लिया, गुस्ल भी फर्ज था, जरूरी था करना, लेकिन नहाने के बाद भी जो है ना वो मैल वैसे की वैसे है, इसका मतलब है पानी जो है अंदर नहीं पहुंचा, तो इस सूरत में क्या हुक्म है? तो इस सूरत में उसका गुस्ल क्या हो जाएगा? अदा हो जाएगा। ये इतनी इतनी जो मैल है इसकी क्या है? माफी है। इसी तरह एक सवाल है कि वुजू करने के बाद पानी बदन पर रहने देना चाहिए कि खुश कर लेना चाहिए? जैसे पानी टपक रहा होता है ना, तो उसमें इसमें अब ना दो सूरतें हैं। नंबर एक ये कि आपने वुजू घर किया या मस्जिद में किया है। अगर आपने वुजू मस्जिद में किया है ना, तो आपको चाहिए कि अलहदा से एक कपड़ा रखें ताकि आप वो वुजू के कतरे जो है उनको साफ कर लें, मस्जिद में गिरने ना दें, हल्की हल्की तरी बाकी रहने दें। और अगर आपने घर में किया है ना, तो फिर तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप वैसे ही घर से चलेंगे और मस्जिद तक आएंगे ना, तो आपका वो पानी जो है ना खुश्क हो जाएगा। आपने तरी को खुश्क नहीं करना। उसकी वजह क्या है? वजह सुन लें। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हदीस में आता है कि बेशक वुजू का पानी बरोज़े क़यामत नेकियों के पल्ले में रखा जाएगा। इसलिए हमें क्या चाहिए कि उस पानी को खुश्क नहीं करना।